एक बॉडी बिल्डर को बॉडी बनाने के लिए प्रोटीन पीना पड़ता है, दूध पीना पड़ता है, अलग अलग प्रकार की साग सब्जियां फल फ्रूट खाना पड़ता है, तब जाके उसकी बॉडी बिल्ड होती है। उसी प्रकार से एक देश को मजबूत बनाने के लिए क्या होनी चाहिए, उसके पास क्या होनी चाहिए, कौन से ऐसे संसाधन होने चाहिए। हेलो माय चैंपियंस, मैं आपका एसएसटी मेंटर्स एमडी सर अड्डा 24/7 एसएसटी दरबार में आपका भरपूर स्वागत है। मैं शुरुआत करूंगा आज एक नया टॉपिक, ऊर्जा संसाधन। तो रेडी हो जाइए और जल्दी से हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। बात क्या है सर, ऊर्जा संसाधन। भाई ऊर्जा संसाधन अगर पढ़ा रहे हैं तो सारे बच्चों को ऊर्जा से भरी रहनी चाहिए मेरे बैच, ठीक है। तो बात आती है कि सर ऊर्जा तो लिख दिए, संसाधन भी लिख दिए, अब ऊर्जा का मतलब क्या होता है। मैं एक लाइन में बता देना चाहता हूं बच्चों, ऊर्जा का मतलब होता है शक्ति, पावर। मैं एक बच्चा से कहूं कि भाई आप कितना वेट उठा सकते हैं, वो कहेगा सर 20 किलो, एक कहेगा सर 30 किलो, एक कहेगा सर 50 किलो। भाई जो 50 किलो बोला है ना, उसके पास शक्ति ज्यादा है, पावर ज्यादा है। उसी प्रकार से मैं अगर कहूं कि कोई गाड़ी है, कोई वैन है, अगर उसमें पानी डाल दूं तो क्या वो चल पाएगी? नहीं चल पाएगी। क्यों? क्योंकि भाई वह तो किसी भी प्रकार से ऊर्जा ही नहीं देता है। मगर पेट्रोल अगर डाल दूंगा, पेट्रोल जलकर उसमें एनर्जी पैदा करती है, तो वह गाड़ी क्या होती है? चलती है। तो इस प्रकार से हम आज पढ़ने वाले हैं जो संसाधन, वो सारे के सारे संसाधन ऊर्जा देते हैं किसी ना किसी रूप में, ठीक है। तो सबसे पहले ऊर्जा का मतलब होता है शक्ति। तो जितने भी चीजें हम लोग पढ़ेंगे इसमें से सारे शक्ति से संबंधित होंगे, ठीक है। अब आगे के पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। यहां पे मैंने शक्ति यानी ऊर्जा संसाधन जो मेरे पीछे दिखाई दे रहा है, ये अलग अलग प्रकार के संसाधन है, मगर ये जितने भी संसाधन है ये सारे के सारे ऊर्जा देते हैं, सारे के सारे शक्ति देते हैं। भाई कोयला का माइन निकल रहा है, कोयला निकल रहा है, जमीन को खोद कर निकाला जाता है, इतना बड़ा क्षेत्र में कोयला निकाला जाता है। ऐसे समझ में, आप बड़े बड़े गाड़ियां छोटी छोटी दिखाई दे रही खिलौने की तरह, ऐसे ही किया जाता है। भाई ये देखिए पावर प्लांट, यहां से बिजली निकल रही है। जो आपके घरों में जो लाइट आती है वह या तो जल से बिजली उत्पादन किया जाता है या कोयले को जलाकर उत्पादन किया जाता है। इतने बड़े पावर प्लांट जो बिजली निकल रही है। भाई यहाँ पर क्या है सर, लंबा एकदम कई किलोमीटर तक बड़े बड़े लंबे सोलर प्लेट लगा दिए जाते हैं, इससे भी बिजली क्या होती है? उत्पादन होती है। तो ये जितने भी चीजें भाई ये सारे के सारे शक्ति संसाधन है, ऊर्जा संसाधन है। अब बात आती है कि सर ऊर्जा संसाधन की परिभाषा को लेकर बड़ी दिक्कत होती है। भाई सर क्या है परिभाषा? अरे भाई घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जब आपके साथ है एसएसटी मेंटर्स एमडी सर, तो घबराने की कोई बात नहीं है, याद रखिएगा। अब हम आपकी बात कर रहे हैं कि सर संसाधन की परिभाषा एक बार दे दीजिए, फिर हम उसको आगे की बात बताइएगा। ये सारे पॉइंट समझ में आ गए? ये सारे के सारे ऊर्जा संसाधन है जिससे हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है। ये भाई साहब कुदाल उदाल लेकर तैयार है, बस खाली ऑर्डर क्या है कि फटाक से कूदेंगे कोयला के माइनिंग में और कुदारी चलाकर बड़े बड़े कोयला निकालेंगे, क्योंकि ऊर्जा की प्राप्ति करने के लिए। तो ठीक है, अगर हम बात करें यहां पर, थोड़ी सी बात करेंगे यहां पर कि परिभाषा सर पहले लिख दीजिए हम लोग को कि परिभाषा इसका। चलिए आपको एक छोटा सा परिभाषा लिख देते हैं। किसका सर? वही खनिज ऊर्जा संसाधन का। ऊर्जा संसाधन किसका? ऊर्जा संसाधन, ऊर्जा संसाधन, ओके। ऊर्जा संसाधन किसे कहते हैं? वैसा संसाधन, वैसा संसाधन जिससे हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है। वैसा संसाधन जिससे हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है उसे शक्ति संसाधन या ऊर्जा संसाधन कहते हैं, या ऊर्जा संसाधन कहते हैं।
ऊर्जा संसाधन कहते हैं। सभी कोई अपने साथ साथ लिखेगा, कोई गड़बड़ नहीं करेगा, साथ साथ, जैसा हम टाइम नहीं देंगे, जल्दी जल्दी लिखिए। ऊर्जा संसाधन कहते हैं, ऊर्जा संसाधन कहते हैं। किसी भी प्रकार से बच्चा डिले नहीं करेगा, सारा पॉइंट हमने लिख दिया। क्या सर लिखे हैं? ऊर्जा वैसा संसाधन जिससे हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है, उसे ऊर्जा। एग्जाम्पल तो बताइए। अरे भाई घबराते क्यों हो, हम आपके साथ हैं, एग्जाम्पल मेरे नाम है, हम बता रहे हैं एग्जाम्पल आपको थोड़ा से इसको। अरे भाई ये तो हो ही नहीं रहा है। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, बहुत से सारी जगह है। एग्जाम्पल बताइए सब। पेट्रोल कौन चीज है? पेट्रोल, पेट्रोल एग्जाम्पल में लिख लीजिए। और क्या है सर? भाई कोयला लिख लीजिए ना, कोयला लिख लीजिए ना। सूर्य का प्रकाश लिख लीजिए, सूर्य प्रकाश लिख दीजिए। ये सारे के सारे क्या है? ऊर्जा संसाधन है। ये सारे के सारे ऊर्जा संसाधन है। और भी बहुत कुछ है, तो ये सारे के सारे बस खुश। अब बात आती है कि ऊर्जा संसाधन आपने बता दिया। चलिए अब हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पर। हम बात कर रहे थे यहां पर, ये चीजों को मैंने आपको दिखा दिया कि सारी चीजें हैं, ठीक है। अब ये वाला फिगर सर बता दीजिए, कंफ्यूजन। ये आदि मानव इधर चमचमाती दमदमती एकदम बड़े बड़े शहर, बिल्डिंग सर, लाइट से भरपूर। ये दोस्तों हमारी जीवन का पड़ाव है। जब हमारी जिंदगी की शुरुआत हुई थी तो हम आदि मानव की तरह थे, और हमारे पास जो ऊर्जा संसाधन था वो लकड़ी ही था, और लकड़ी को हम लोग जलाकर उससे ऊर्जा की प्राप्ति करती थी, जिससे उष्मा मिलता था, और उष्मा से हमारा क्या होता था? शरीर जो ठंड था, मतलब कि गर्मी प्राप्त करते थे, और इनसे हम भोजन भी बनाते थे। जैसे मांस को पकाने के लिए इस ऊर्जा का प्रयोग करते थे, ठीक है। मगर दिन बदलते गया, हमारे पास ज्ञान आते गया, हमारे पास नॉलेज आती गई, और हमारी आवश्यकता दिन प्रतिदिन बढ़ती गई, तो हम इन संसाधनों को, ऊर्जा को छोड़कर नई नई ऊर्जा का खोज करना शुरू कर दिया। और ऊर्जा संसाधन जैसे जैसे हमें प्राप्त हुआ, हम उस ऊर्जा संसाधन का उपयोग करके, ऊर्जा की प्राप्ति करके आज हम यहां से यहां तक की सफर में आ गए। अगर किसी भी देश का अगर ऊर्जा समाप्त हो जाए तो याद रखिएगा वह फिर से यहां पर आने की उसकी नौबत आ जाएगी। यानी उस देश को अगर आगे बढ़ना है तो उसके पास ऊर्जा संसाधन होनी चाहिए। अब वह ऊर्जा संसाधन रहेगा तभी उस ऊर्जा संसाधन के माध्यम से बड़े बड़े उद्योग चलाएंगे, बड़े बड़े मशीनें चलाएंगे, जिसके माध्यम से ज्यादा उत्पादन होगा। जाकर उसके पास पैसे आएंगे, बेचेगा तो उसके पास बड़े बड़े करोड़ों रुपया आएंगे, तब देश ऐसे चलेगा। सोचिए अगर आपके मोबाइल में से सिर्फ बैटरी निकाल लिया जाए तो आपका मोबाइल एक खिलौने की तरह हो जाएगा। खिलौने की तरह कोई चीज काम नहीं देगी। तो इस क्यों नहीं देगी? क्योंकि बैटरी ऊर्जा संसाधन था। अब ऊर्जा निकालने के कारण आपको 25,000 30,000 लाख रुपया का फोन बेकार चला गया, सिर्फ किसके लिए? ऊर्जा के कारण। तो याद रखिएगा इस फिगर का मतलब यही है। कह रहा है कि ऊर्जा विकास की कुंजी, मतलब कि देखिए सिंपल से हमने अभी बात बताया, किसी भी देश को अगर विकसित होना है, किसी भी देश को अगर आगे बढ़ना है, तो बच्चों याद रखना उस देश में ऊर्जा बहुत ही जरूरी है। ऊर्जा संसाधन होनी चाहिए, क्योंकि ऊर्जा विकास की कुंजी होती है। कुंजी का मतलब होता है चाबी, यानी उसको विकास के रास्ते खुलते हैं। क्योंकि सर उसके पास ऊर्जा जब रहेगा तो ज्यादा से ज्यादा मशीनें चलवाएगा, बड़े बड़े उद्योग चलवाएंगे, जिससे उत्पादन होगा, उन सामान को जाकर दूसरे देशों में बेचेगा, उनसे काफी ज्यादा पैसा आएगा, और उस पैसे का उपयोग करके वो क्या करेगा? मजबूत बनेगा, जिसे आज के दिन में चाइना कर रहा है बाबू, चाइना। समझ में आया? ये ऊर्जा पे काफी ध्यान दे रहा है, और इस ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए वो अलग अलग प्रकार के रिसोर्सेस को प्रयोग कर रहा है। तो हमारे देश के लोगों को भी, हमारे देश के भी साइंटिस्टों को अलग अलग प्रकार के रिसोर्सेस खोजनी चाहिए, जिससे हमारे पास ऊर्जा जब आएगा तो हम ताकतवर बनेंगे, मजबूत बनेंगे, और चाइना का मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। ओके राइट। चलिए तो ये बातें हैं कौन। अब मानव सदियों से, क्या सर मानव सदियों से ऊर्जा का उपयोग कर रहा है? देखिए अगर बात किया जाए तो मानव जो है ना सदियों से ऊर्जा का उपयोग कर रहा है। कैसे भाई? मानव अपने शारीरिक ऊर्जा का प्रयोग शुरुआत में कर रहा था। कैसे भाई? उसको लकड़ी का बोझा उठाना है तो लकड़ी का बोझा लिया, चल दिया। भाई उसके शरीर में ताकत है, शक्ति है, तबे तो वो बोझा गया एक जगह से दूसरी जगह, थोड़ा सा और ज्यादा विकसित हुआ।
तो गधा घोड़ा जो भी उसके पास जानवर थे, उन जानवरों पर वह लकड़ी के गट्ठा सामान को रखकर एक जगह से दूसरी जगह, तो बताइए उस जानवर की शक्ति का वह प्रयोग करके अपने जीवन को आगे बढ़ाया। फिर धीरे धीरे वो आगे जब बढ़ता है तो वो सबसे पहले कोयले का वो उपयोग करता है अपने ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए, और उस कोयले के माध्यम से वो क्या करता है, अपने जीवन को और ज्यादा आसान बनाता है। ठीक है, अगर सबसे पहली बार देखा जाए तो सबसे पहले मानव ने कोयले का प्रयोग करके उपयोग करना किया। 18वीं शताब्दी की बात है, एक समय है 18वीं शताब्दी। सर 18वीं शताब्दी का मतलब, देखिए बाबू 18वीं शताब्दी का मतलब क्या होता है, 18वीं सदी का अगर मतलब कोई पूछेगा तो इसका मतलब क्या होता है, ये मतलब होता है 1700 से लेकर 1799 ईस्वी के जो टाइम पीरियड होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं 18वीं शताब्दी। छोटा सा ये कितने से कितने, तो ये लगभग 100 साल यानी 100 साल को मतलब 100 साल को क्या कहा जाता है, सदी भी कहा जाता है। 100 साल को क्या कहा जाता है, 100 साल को सदी भी कहा जाता है, यानी सेंचुरी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सेंचुरी। ठीक है, सेंचुरी भी कहा जाता है। ठीक है ना, देखते होंगे क्रिकेट में विराट कोहली ने इस मैच में सेंचुरी जड़ दिया है छक्के के माध्यम से, ये पूरी देखते होंगे सेंचुरी। वही सेंचुरी का मतलब सदी यानी 100 साल। 1700 से लेकर 1799, 1700 से 1799 ईस्वी को एक हाली में अगर बोलना चाहे तो 18वीं सदी। ओके, 18वीं सदी। कभी भी अगर सदी आ जाए, मान लीजिए कहेगा 19वीं सदी, तो 19वीं सदी कहेगा तो एक घटा दीजिएगा, एक घटाएंगे तो कितना होगा सर, 18। अब 18 पे अब क्या करना है, डबल जीरो लगा देना। कितने जीरो, 18 पर डबल जीरो, कहां तक जाएगा, 99 तक। कितने, 99 तक। ओके, तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, सदी का मतलब ज्ञात करना। तो यहाँ पे कितने सदी बोला, मतलब हमने अभी क्या बोला, 18वीं सदी। तो अगर देखिएगा तो 18वीं सदी में इंग्लैंड एक देश है, समझ में, ब्रिटेन जिसको कहते हैं, जहां के अंग्रेज थे जो हमारे देश में राज किए थे, वहां पर 18वीं सदी में क्या हुआ, 18वीं सदी में क्या हुआ कि वहां पे औद्योगिक क्रांति हो गई। औद्योगिक क्रांति का मतलब होता है बड़े बड़े उद्योग लगाए गए, बड़े बड़े सामान उत्पादन के लिए बड़ी बड़ी मशीनें लगाई। अब बढ़ाइए भाई, उन मशीनों को चलाने के लिए क्या चाहिए, ऊर्जा चाहिए। तो भाई ऊर्जा कहां से आएगा, लकड़ी झोंकेंगे, अरे भाई लकड़ी तो झोंक ही नहीं पाएंगे आदि मानव। तो क्या करने लगे, कोयला जमीन में से निकाला गया। अरे भाई कोयला, बड़े बड़े चट्टान कोयला के अंदर, जैसे अभी हम थंबनेल में दिखाई दे रहे थे कोयला निकाल रहे हैं, समझ में, तो वह निकाला गया। अब उस कोयला को जलाया गया, जलाकर उसे उष्मा प्राप्त करके उससे बिजली बनाई गई, बिजली बन रही। अब उसी बिजली के माध्यम से बड़ा बड़ा मशीन धक 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 चल रही है, बड़े बड़े कारखाने चल रहे हैं, उसमें से उत्पादन निकल रहा है। उसी उत्पादन के माध्यम से जो सामानें बन रही है उसको अलग अलग देशों में भी लोग बेचे जा रहे हैं। उसी प्रकार से रेलवे चलने लगा। रेलवे जो सबसे पहली बार चला था वह कोयले के माध्यम से ही चला था। कोयला का उपयोग करके रेलवे के इंजन चलाया गया, दुक 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 चुक 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 चलाया गया। तो इस प्रकार से कोयले का सबसे पहली बार उपयोग किया गया। अब उस कोयले के जगह पर लोगों ने सोचा कि कोयला से भी ज्यादा कौन पावरफुल है, ज्यादा कौन एनर्जी देगा। तो लोगों ने खोज लिया भाई पेट्रोलियम। जमीन के अंदर गए, कहां पे, तो समुद्र किनारे, समुद्र को खोने और उकरा में से निकलने लगा पेट्रोलियम, और उसी पेट्रोलियम को कोयला को रिप्लेस कर दिया गया। मतलब कोयला को हटाकर पेट्रोलियम का इस्तेमाल किया जाने लगा। पेट्रोलियम उससे ज्यादा ताकतवर, ज्यादा समझ, बिना कम धुएं दिए ज्यादा एनर्जी दे रहा है। अब दिमाग धीरे धीरे डेवलप हो रहा है, बड़े बड़े और मशीनें आने लगी, ज्यादा से ज्यादा पावर चाहिए। तब जाकर उसको चलाने के लिए हमारे पास आ गया आणविक पदार्थ यानी यूरेनियम जैसे। अब यूरेनियम के पीछे आज पूरी दुनिया पड़ी हुई है, पूरी दुनिया। जिसके पास यूरेनियम है वो बॉडी बिल्डर है, मतलब वो देश में दादागिरी कर सकता है। भाई उसी यूरेनियम से आज इतनी एनर्जी बनाई जा रही है, जैसे परमाणु हथियार बनाए जा रहे हैं, बिजली का उत्पादन किया जा रहा है, समझ में उसी। अब बताइए कि यूरेनियम अगर आपके बैटरी में लगा दिया जाए तो कई सालों तक चला सकता है, हजारों साल कहा जाता है। एक यूरेनियम की कितनी पावर है। अगर यूरेनियम मिल गया तो सोचिए क्या होगा बच्चों। तो आप अगर बड़े होकेगा तो यूरेनियम का जरूर रिचमेंट करिएगा, खोज करिएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैंने समझा दिया आप लोगों को। अब ये हमने बताया कि कब से कोयला का इस्तेमाल हुआ। सबसे पहले मैंने क्या बताया,
भाई संसाधन किसे कहते हैं, मतलब कि ऊर्जा संसाधन किसे कहते हैं। ऊर्जा संसाधन के मैंने परिभाषा बता दिया। ऊर्जा संसाधन अगर नहीं होंगे तो क्या होगा, मैंने यह भी बता दिया कि सबसे पहली बार जब आदि मानव क्या हुआ, ऊर्जा का प्रयोग कर रहे थे, बिल्कुल मांसपेशीय ऊर्जा का प्रयोग कर रहे थे, शारीरिक ऊर्जा का प्रयोग, फिर उन्होंने पशु ऊर्जा का इस्तेमाल किया, फिर धीरे धीरे औद्योगिक क्रांति हुई, 18वीं सदी आ गया, कोयले का उपयोग किया जाने लगा, कोयला को हटाकर पेट्रोल का इस्तेमाल किया जाना, पेट्रोलियम को हटाकर आणविक पदार्थों का इस्तेमाल किया जाने लगा, यानी धीरे धीरे इन चीजों को दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है और आज ऐसे ही चल रहा है। ठीक है, तो आज भी ये चीजें हो रही है। तो वही बात होती है, अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए अगर देश अगर विकसित करना है तो उसकी कुंजी क्या है, तो भैया कहिएगा पावर, शक्ति, ऊर्जा संसाधन, ऊर्जा विकास की कुंजी है। प्रकृति में अगर देखिएगा, प्रकृति में तो जैविक और अजैविक दोनों प्रकार के पाए जाते हैं। कौन चीज, ऊर्जा संसाधन, जैविक और अजैविक। जैविक का मतलब वैसा ऊर्जा संसाधन जिसमें जीव हो, जैसे मानव जैविक ऊर्जा, पशु भाई जैविक ऊर्जा संसाधन है ये। इसके अलावा अगर बात किया जाए तो अजैविक कौन है, अजैविक का मतलब होता है जिसमें जीवन ही ना हो, जैसे कोयला अजैविक। क्वेश्चन पूछेगा, नोट कर लीजिएगा पॉइंट बाय पॉइंट। अजैविक संसाधन में जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये सारी के सारे किसमें आएंगे, अजैविक संसाधन में आएंगे। ठीक है, वर्तमान में शक्ति के साधन या आर्थिक विकास, अब ये बातें बता दिया है भाई। आज दुनिया किसके पीछे भाग रही है, पेट्रोल के पीछे। किसके पीछे भाग रही है, यूरेनियम के पीछे। किसके पीछे भाग रही है, ऊर्जा के पीछे। क्यों भाग रही है भाई, उसको मशीन चलाना है, बड़े बड़े उद्योग चलाना है, उद्योग चलेंगे तो उत्पादन होगा, उत्पादन होगा तब पैसे आएंगे, बड़े बड़े रॉकेट चलाना है, बड़े बड़े जहाज चलानी है, बड़े बड़े मशीनें चलानी है। समझिए ये सारी की सारी चीजें किससे चलती है, ऊर्जा से बाबू चलती है। सारे बच्चों को समझ में आ रही है। ठीक है भाई, उसमें कमेंट कर रहा है कि सर बहुत बढ़िया, अच्छा बहुत बढ़िया आप भी हैं और अच्छे तरीके से पढ़ाई करिए। ये चीजें अगर समझ में आ रही है तो कमेंट करें। और देखिए ये दिल, दिल का हम दिल बोले भेजने के लिए, लाल ये हरा दिल, काला दिल भी भेज रहा है भाई। काला दिल नहीं होता है, लाल होता है, हमने देखा है। ठीक है, अब बात समझ में, दुनिया किसके पीछे भागी है, तो दुनिया भाग रही है ऊर्जा के पीछे। भाई कोयला चाहिए, पेट्रोल। आज देख रहे हैं दुनिया में युद्ध हो रहा है, एक देश दूसरे देश पे आक्रमण कर रहा है, ईरान अमेरिका पे, ये पूरा, ये क्यों, क्या कारण है, कारण है भाई ऊर्जा, शक्ति को प्राप्त करेंगे भाई। अगर उस पर कब्जा कर लिए तो उसका सारा संसाधन, ऊर्जा संसाधन मेरा, पेट्रोल मेरा, कोयला मेरा, प्राकृतिक गैस भी मेरा, और मैं बन जाऊंगा मजबूत देश। ठीक है, ऊर्जा मिल गया, ऊर्जा। ठीक है, तो इस प्रकार से अब कुल मिलाजुलाकर ये सारे के सारे जो संसाधन होते हैं, ये सारे के सारे संसाधनों से पैसे प्राप्त होते हैं, इकोनॉमी चलती है, अर्थव्यवस्था चलती है, और अर्थव्यवस्था से आता है पैसा, रेवेन्यू। इसीलिए हम इन संसाधनों को वाणिज्यिक संसाधन कहते हैं। किस, कौन सा संसाधन, वाणिज्यिक। वाणिज्यिक का मतलब होता है कि जो इकोनॉमी को चलाता है, जो अर्थव्यवस्था को चलाता है, जिससे पैसे की प्राप्ति होती हो। तो कौन कौन से हो जाएंगे, तो वाणिज्यिक में जिनसे हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है वो सारे के सारे वाणिज्यिक, जैसे कोयला आ गया, पेट्रोलियम आ गया, प्राकृतिक गैस आ गया, ये सारे, यूरेनियम आ गया, समझ में, ये सारे के सारे क्या है, वाणिज्यिक है। आपको ऊर्जा के संसाधन है, ऊर्जा स्रोत है, वाणिज्यिक ऊर्जा स्रोत। तो ये सारे के सारे समझ में आई बातें। आई होप कि ये सारी बातें समझ में आ रही होगी। चलिए बच्चों, तो अच्छे तरीके से समझिएगा, ये नहीं कि सर बोल दिए तो है चलो। और कॉपी और कलम भाई लेकर बैठना, ये हमने अभी बताया ऊर्जा संसाधन। अब बात आती है कि सर ऊर्जा संसाधन जो होते हैं, क्या इसका वर्गीकरण भी किया जाता है। अगर एनसीईआरटी पढ़े होंगे तो बिल्कुल होगा, अगर एससीईआरटी पढ़े होंगे तो बिल्कुल समझेंगे। देखिए बच्चों, अगर बात किया जाए तो बिल्कुल आप लोगों का सवाल सही था। ऊर्जा संसाधन को कई वर्गों में बांटा गया है, उसको आधार अलग अलग बनाकर, अलग अलग आधार बनाकर उसको कई वर्गों में बांटा गया है। जैसे कि अगर हम बात करें कि उस ऊर्जा संसाधन को उपयोग के आधार पर बांटा गया है, उपयोगिता के आधार पर बांटा गया है, इसके अलावा उसको समय के आधार पर बांटा गया है, और संरचनात्मक के आधार पर बांटा गया है। ठीक है, और उत्पत्ति के आधार पर। तो इस प्रकार से उसको अलग अलग आधार बनाकर क्या किए गए, बांटे गए हैं। कौन कौन, तो आइए उसको समझा देते हैं। ओहो,
चलिए देखिए, इसको मिटा दे, अगर मिटा देते हैं तो अच्छा रहेगा। ठीक है, इसको मिटा देते हैं, इसको, हमारा काम खत्म हो गया तो इसको मिटा ही देते हैं। ओके, अरे यार ये तो कोई बात नहीं, चलिए आ गया। चलिए अगर बात करें, चलिए अगर बात करें कि इन संसाधनों को कितने वर्गों में बांटा गया है तो उसको भी देख लेते हैं। यानी ऊर्जा संसाधन को, ऊर्जा संसाधन को कई वर्गों में बांटा गया है। कई वर्गों में क्या किया गया है, बांटा गया है। कौन कौन भाई, अगर बात किया जाए कई वर्गों में बांटा गया है। ठीक है, चलिए सबसे पहले अगर बात किया जाए, सबसे अगर पहला बात किया जाए तो उपयोग के आधार पर, दूसरा उपयोगिता के आधार पर, दूसरा कौन, उपयोगिता के आधार पर, और कौन, उपयोगिता के आधार पर, इसके अलावा और कौन, इसके अलावा उपयोगिता के आधार पर संरचना आत्मक के आधार पर, और क्या, समय के आधार पर, समय के आधार पर। ठीक है, तो अगर बात की जाए उपयोग के आधार पर, उपयोगिता के आधार पर, संरचनात्मक के आधार पर, समय के आधार पर। ठीक है, तो इस प्रकार से ऊर्जा संसाधनों को कई वर्गों में बांटा गया है। आई होप कि ये बातें समझ में आ गई। ठीक है, अब इन संसाधनों को ही हम एक एक करके पढ़ने वाले हैं, एक एक करके क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं एक एक संसाधनों को। जैसे अगर सबसे पहली बात आया है कोयला का, तो कोयला के बारे में ही पढ़ेंगे। ठीक है, कोयला के प्रकार कितने होते हैं, कोयला प्राथमिक संसाधन है कि द्वितीयक संसाधन है, कोयला अगर बात की जाए तो एक कैसा संसाधन, जीवाश्म ईंधन है कि नहीं है। ठीक है, तो इसके आधार पर परंपरा, समय के आधार पर अगर देखा जाए तो कैसा है, परंपरागत है कि गैर परंपरागत है। तो इस प्रकार से एक एक करके हम लोग क्या करने वाले हैं, इन संसाधनों को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए अच्छा, ये बातें मैंने, ये पॉइंट मैंने, जितनी भी बातें मैंने अभी बताई ना, ये सारे के सारे पीपीटी में आपको हैं, और ये पीपीटी मैं आपको डिलीवर करा दूंगा टेलीग्राम के माध्यम से, क्योंकि आप उससे हमारे जुड़े हुए हैं अड्डा 24/7 एसएसटी दरबार में। तो वह मेरा चैनल पे ये क्या होगा, पीपीटी डिलीवर करा दिया जाएगा। ओके, ये सारे के सारे पॉइंट मैंने अभी आपको बता दिया है, ये सारे आप अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं, एकदम आसान तरीके से बाबू लिखा गया है। प्रारंभिक चरणों में केवल शारीरिक एवं पशु शक्ति का प्रयोग होता था, मैंने बता दिया है। मशीनों को चलाने के लिए किस प्रकार से प्रयोग किया जाता था। औद्योगिक क्रांति कब हुआ, औद्योगिक क्रांति कहाँ हुआ था, तो इंग्लैंड में कब हुआ था, 18वीं सदी में, ये भी हमने बात बता दिया। सबसे पहले अगर बात की जाए तो इस मशीन को चलाने के लिए, ट्रेन को चलाने के लिए हमें कोयले का इस्तेमाल किया जाने लगा। पवन चक्की का भी इस्तेमाल करके विद्युत का उत्पादन किया जाता था बड़े बड़े चीजों को चलाने के लिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैंने आपको बता दिया है। अब बात करता है कोयला। अब ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है एग्जाम ओरिएंट से, जितनी भी पीछे मैंने चीजें बताई थी वो सारे के सारे आपको इंट्रोडक्शन और उससे कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स और इंपॉर्टेंट बातें थी। अब यहां से जो टॉपिक चालू हो रहा है ये एकदम मोस्ट और पॉपुलर टॉपिक है, जो आपको नोट्स बनाना ही है और याद करना ही है। क्या है, तो कोयला। कोयला क्या है, कोई बता सकता है कोयला क्या है? कोयला एक प्रकार का ऊर्जा संसाधन है। ओके, कोई कह रहा है कि सर कोयला पत्थर भी है, बिल्कुल पत्थर है भाई, कोयला एक पत्थर है। कोई कह रहा है कि सर कार्बन का रूप है, एकदम सही बोल रहे हैं, सही बोले, जो स्टूडेंट बोले कि कोयला कार्बन का एक अपरूप है, मतलब अपरूप का मतलब उसके कार्बन से बना हुआ चीज। ठीक है, कोयला। तो आप लोगों ने क्या क्या बताया, मैं उन बातों को नोट कर देता हूं। क्या क्या स्टूडेंट ने बताया, सर कोयला पत्थर है, बिल्कुल है भाई, उन्होंने बताया। सबसे पहले कोयला क्या है, पत्थर है। कोयला, कोयला की अगर बात किया जाए
समझ में आया? इंग्लिश में हम लोग कोल कहते हैं। अगर बात किया जाए तो किसी ने कहा सर ये एक का है, पत्थर है, बिल्कुल पत्थर है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। किसी ने बताया सर यह कार्बन का रूप है, यह एक कार्बन का अपरूप है। क्या है? अपरूप है। कार्बन का क्या है? अपरूप है। इसके ने यह भी बताया कि यह एक ऊर्जा संसाधन है। बिल्कुल है, आपने सही बताया, यह एक ऊर्जा संसाधन का रूप है। ऊर्जा संसाधन है, संसाधन है। क्या है? ऊर्जा संसाधन। बिल्कुल सही बताया, यह एक ऊर्जा संसाधन। ठीक है, ये बातें आपने बताई। ओके, बिल्कुल सही बात है। अब बात आती है कि कोयला बनता कैसे है, कोयले का निर्माण कैसे होता है। लाखों वर्षों के पहले की बात है। लाखों वर्षों पहले किसी वजह से पेड़ पौधे और जीव जब जमीन के अंदर दबकर मर गए और वो कई मतलब कि इतना उन पर प्रेशर आया, इतना उनका तापमान बदला कि अंदर ही अंदर वो क्या हो गए? कार्बन के रूप में बदल गए और उनका शरीर एकदम क्या हुआ? कार्बन के रूप में बदलकर एक पथरीला चट्टान का रूप ले लिया, जिसे आज हम कोयला कहते हैं। आज हम कोयल कहते हैं, इसीलिए वो जीवों से बना है कोयला। तो कोयला जीवों से बना होने के कारण उसे जीवाश्म ईंधन भी कहते हैं। और इस जीवाश्म ईंधन के पॉइंट में किसी स्टूडेंट ने नहीं बोला था, किसी ने नहीं बोला, तो ये बोलना चाहिए था ना आपको। अच्छा, लिख दे, ये क्या है? एक प्रकार का, इतनी बातें तो आपने बोला है, ये भी लिख देते हैं। ये क्या है? जीवाश्म ईंधन है। लिखिए, यह एक जीवाश्म ईंधन है। कैसे है? जीवाश्म ईंधन है। कैसे है भाई जीवाश्म ईंधन? क्योंकि जीवों के कारण इसका निर्माण हुआ है। समझ में आ? अब जीव जितने भी हैं वो जमीन के अंदर दब गए, मर गए, ऑक्सीजन से भेंटे नहीं हुआ, इतना ज्यादा उन पर प्रेशर तापमान बढ़ा कि वह पत्थर के रूप में बदल गए और वह क्या हो गए? ईंधन बन गए। वही जीवाश्म ईंधन है, इसीलिए इनको जीवों से बना होने के कारण इसको जीवाश्म ईंधन कहते हैं। तो हमने क्या बताया? लाखों वर्षों पहले जीव क्या हो गए? जमीन के अंदर दब गए और उनका क्या हुआ? इतना प्रेशर और दबाव पड़ा कि धीरे धीरे वो क्या हो गए? कार्बन के रूप में चेंज हो गए, पत्थर के रूप में बदल गए। और इस प्रकार से क्या हुआ? एक जाइएगा ना पटना म्यूजियम में, तो वहां पे एक पत्थर रखा गया है, पेड़ का पत्थर है। हालांकि वो पत्थर, वो पेड़ नीचे जमीन के अंदर क्या हुआ? दबने के कारण वो पत्थर के रूप में चेंज हो गया, पत्थर के रूप में क्या हो गया? चेंज हो गया। ठीक है, तो ये सारी की सारी बातें समझ में आ गई। अब बात आती है कि सर आप बता दीजिए कि कोयला का कितना रूप होता है। कोयला का कितना रूप होता है? कोयला के 4 रूप होते हैं। नोट कर लीजिएगा, पॉइंट को एग्जाम में पूछे जाते हैं बच्चों। कौन से? कोयला के 4 रूप। कौन कौन से? तो आइए उसको भी देख लेते हैं हम लोग। कोयला के कितने रूप होते हैं? 4 रूप होते हैं। ठीक है, अब ये पॉइंट थोड़ा से हटाना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा अलग ही ले ले, क्या अलग ही ले लेते हैं। मेरे पास स्लाइड है एक और, यहां से ये स्लाइड में ले लेता हूं और यहां से हम पढ़ लेते हैं कोयला के प्रकार। टॉपिक डालेंगे। अरे भाई क्या हो गया? ये आ जाते हैं कोयले के प्रकार। ठीक है, कोयले के प्रकार। तो कोयला कितने प्रकार का होता है? तो कोयला के 4 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार? 4 प्रकार। आइए देखते हैं कौन कौन। सबसे पहला अगर आएगा एक कोयला का नाम, जिसका नाम है एंथ्रेसाइट। कौन है? एंथ्रासाइट है, एंथ्रासाइट, एंथ्रासाइट। फिर कौन सा है वो कोयला है? तो उसके बाद आता है कोयला का नाम, जिसका नाम है बिटुमिनस, बिटुमिनस, बिटुमिनस। एक और कौन सा कोयला आता है? एक कोयले का नाम है लिग्नाइट। कौन सा कोयला? लिग्नाइट,
ओके, लिग्नाइट। ये हम फ्लो चार्ट बनाए, इसको फ्लो चार्ट कहते हैं। आप लोग भी ऐसे ही बनाइएगा और एग्जाम में ऐसे ही लिखिएगा, इना के अपने मन से कुछ वो लिख कर आ जाएगा, ऐसा नहीं चलेगा। और एक होता है आप लोगों का कौन, पीट कोयला। कौन सा कोयला, पीट। तो कोयला कितने प्रकार के, 4 प्रकार के। एक है एंथ्रासाइट, एक है बिटुमिनस, एक है लिग्नाइट और एक है पीट। अच्छा, कोयला को बांटा गया है किसके आधार पर, तो कोयला को जो 4 भागों में बांटा गया है ये कार्बन के आधार पर बांटा गया है। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि कोयला को कितने भागों में बांटा है, तो 4। किसके आधार पर, तो कार्बन के आधार पर। कार्बन की मात्रा के आधार पर, मात्रा के आधार पर क्या किया गया है, वर्गीकरण किया गया। हर चीज का रीजन होता है, याद रखिएगा, वर्गीकरण किया गया है। हर चीज का रीजन होता है, वर्गीकरण किया गया है। ओके, किया गया है, ठीक है। तो हर चीज का एक रीजन होता है। तो कार्बन के आधार पर एंथ्रासाइट सबसे उच्च क्वालिटी का कोयला होता है। एंथ्रासाइट सबसे उच्च, 90% से अधिक उसमें कार्बन। भाई अगर वो जलता होगा ना, इतना धधक के आग लगता होगा, और उसमें टेम्परेचर हाई, धुआं कम। भाई उस अबू कोयला को सोचो, पूछिए मत, इतना खतरनाक इसमें। भाई 90% जिसमें कार्बन, 90% अधिक। बिटुमिनस सेकंड पे आता है, 70 से 90% इसमें कार्बन की मात्रा रहती है। लिग्नाइट भाई इसमें रहता है कितना, 30 से 70% के बीच में इसमें क्या रहता है। और पीट सबसे घटिया कोयला है। इसको जलाइएगा ना तो आंख मिसिएगा, रोइएगा, हर जगह धुआं धुआं धुआं। ये भींजल कोयला होता है, ये भींजल रहता है, मतलब पानी एक में रहता है, सिमसिमाइल रहता है। समझ में, देखते हैं गांव घर में अगर सिमसिमाइल गोईठा जला दिया जाए तो क्या होता है, आंख धुआं धुआं हो जाता है। उसी प्रकार से पीट कोयला धुआं धुआं, सिमसिमाइल एक प्रकार का गोईठा है। समझ में, होगा में मतलब कि पानी की मात्रा होती है, सूखा कोयला नहीं होता है। तो इस प्रकार से कोयले को कितने भागों में बांटा गया, 4। किसके आधार पर, कार्बन की मात्रा के आधार पर बांटी गई है, ठीक है। तो इन बातों को आप अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे। ओके, चलिए तो आगे पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। चलिए अब भाई साहब, ये आप लोगों को पेट्रोलियम है, यहां पे हम बता देते हैं। ये कोयला है, एक जीवाश्म ईंधन है। देश में पहले कितना, 2008 के अगर आंकड़ा दिया गया तो कितना करोड़ था, ठीक है। अगर यहां से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, हमारे पास जो कोयला जितने भी 4 प्रकार के निकलते हैं, वह जमीन हमारे पूरे भारत के 2 भागों से निकलते हैं। एक भाग जो होता है झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और मध्य प्रदेश के कुछ छोटे मोटे भाग। सबसे ज्यादा हॉट स्पॉट कौन है, एरिया कौन है जहां सबसे ज्यादा कोयला निकलते हैं, पश्चिम बंगाल और झारखंड और पश्चिम बंगाल से और उड़ीसा से जुड़ा हुआ एरिया। समझ में आया। और ये जो एरिया है ना, इस यहां से जो भी कोयला निकलता है तो उस कोयले को कहा जाता है गोंडवाना लैंड की कोयला, गोंडवाना समूह की कोयला, जो सबसे ज्यादा पुरानी है। कितना पुरानी, 20 करोड़ वर्ष पुरानी। ओ माय गॉड, तो 20 करोड़, यस। आज जैसे सोचिए 20 करोड़ वर्ष पुरानी वो कोयला जमीन के अंदर, जो जमीन के अंदर जीव दब कर मर गए, तो उतनी पुरानी वो कोयला निकलती है हमारे झारखंड और पश्चिम बंगाल और उड़ीसा वाला एरिया से। और सब कोयला कहां मिलता है, तो हमारे 2 क्षेत्र हमने बताया, ये वाला एरिया, दूसरा कौन एरिया, मेघालय चले जाइए, अरुणाचल प्रदेश चले जाइए, असम, यानी उस वाले पूर्वोत्तर भारत में। तो उन क्षेत्रों में जाइएगा तो वहां से भी कोयला जो प्राप्त होते हैं, तो वो कोयला कहलाता है कौन सा, टर्शियरी युग का कोयला, टर्शियरी युग का कोयला। और टर्शियरी युग का कोयला जो होता है ना, टर्शियरी युग का जो कोयला होता है वो क्या होता है, घटिया प्रकार के कोयला होता है। समझ में, वो भीजा हुआ कोयला, मतलब ज्यादा बढ़िया नहीं मिल पाता है। ओके, तो ये सारी की सारी चीजें मैंने बता दिया। इसके बाद हम लोग ये सारे पॉइंट समझ में आएंगे। ये कोयला के खनन भी ये देख लीजिए किस प्रकार से कोयला का खनन होता है, जबरदस्त तरीके से, लार्जेस्ट रूप से। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, इतना ही। जय हिंद, जय भारत।